हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। इसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं 18 अगस्त की एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़, जो कि है नर्मदा नदी में एक बैराज बनाने का प्लान किया जा रहा है गुजरात में, जिससे कि स्वीट वाटर यानी जो पानी खारा नहीं है, साफ मीठा पानी पीने का, वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हिल्सा मछली जो वहाँ के मछुआरे पकड़ते हैं, उसके आने जाने में, उसकी जीवन शैली में किस तरह से परिवर्तन ऑब्जर्व होगा, मछुआरों को मछली पकड़ने मिलेगी कि नहीं, ये इस तरह से उस पर डाउट उठ रहा है। ठीक है, तो चलिए आने वाले 2-4 मिनट में हम इस इश्यू को पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना परिचय दे दीजिए एटलीस्ट, कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं और आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू गाइस। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस वीडियो पर। देखिए पहले हम देखते हैं द गुजरात गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बैराज प्रोजेक्ट, है ना। तो बैराज क्या होता है, ये जो आपके यहाँ स्क्रीन पर आप ये फोटो देख पा रहे हैं, आप कभी रास्ते में अगर आप कहीं ग्रामीण रूरल इलाके में रहते होंगे तो ये बैराज आपने इस तरह का बड़ा हो सकता है या ट्रेन से जाते हुए कभी देखा हो। यही अगर मान लीजिए एक छोटे से स्केल पर हो तो उसको वियर, WIER, वियर भी कहते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है देखिए, तो आप देखिए पीछे से नदी यहाँ से आ रही है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड से नदी यहाँ से आ रही है। अगर नदी के ऊपर हम ये ऐसा मतलब एक दीवार खड़ी कर दें तो काफी पानी हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीवार देखिए यहाँ तक पानी कलेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर से फिर पानी को जाने भी देते हैं। तो नदी की धारा को आप पूरा रोक नहीं सकते, वो तो पानी बिल्डअप होते रहेगा, फिर एक टाइम आएगा ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वो हम जानते हैं पानी को जाने का अलाउ करते हैं, पर फिर भी काफी दूर तक, ये इसकी गहराई यहाँ पूरी समझ में नहीं आ रही होगी आपको, पर काफी गहराई तक पानी रुका भी रहता है। उसके बाद ऊपर से जितना बहना है बह जाए। तो यहाँ एक आर्टिफिशियल झील जैसी क्रिएट हो जाती है जिसमें कि हम पानी रोक लेते हैं। ठीक है, तो इसको बैराज कहते हैं। यही छोटे स्केल पे नदियों में छोटे लेवल पे अगर बना दिया जाए, छोटी छोटी इस तरह की झीलें बना दी जाए, तो उनको वियर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गुजरात गवर्नमेंट ने इसका एक प्रोजेक्ट का अवार्ड किया है, ठेका दिया है। ठीक है, इसका फाउंडेशन स्टोन 2017 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, और अभी पिछले हफ्ते चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी ने अनाउंस किया है कि इसका कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये देखिए 4167 करोड़ का अद्भुत प्रोजेक्ट, अद्भुत के जैसा भद्भुत प्रोजेक्ट है, जो कि भरूच जिले में है गुजरात के। वहाँ की फ्रेश वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गुजरात के उस रीजन में फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम है, वहाँ पर खारा पानी बहुत है पर पीने का फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि लोकल फिशरमैन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो जिस तरह से वो मछली पकड़ते हैं, हिल्सा मछली काफ़ी कॉस्टली मछली होती है, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है उसको पकड़ के बेचना, तो उसमें उसके जो है उन लोग नुकसान फेस कर सकते हैं। पहले चलिए हम आगे बढ़ते हैं, भद्भुत प्रोजेक्ट है क्या। तो ये 1.7 किलोमीटर कॉजवे कम वियर बैराज है, जिसमें कि 90 गेट होंगे। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे थे कॉजवे यानी कि यहाँ पर कि आपको रास्ता भी जाते रहेगा, ऊपर से यहाँ से पब्लिक जाएगी, और ये वियर भी इसमें जगह जगह पर होंगे, क्योंकि हमने बात की थी वियर और बैराज के बारे में। तो इस बैराज के पार्ट के तहत यहाँ पर वियर भी बनाए जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट है तो भद्भुत में, जो कि नर्मदा रिवर में भद्भुत विलेज, भद्भुत एक गांव का नाम है, भरूच जिले में 5 किलोमीटर दूर भद्भुत जिले से होगा, और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ पर कि वो गल्फ ऑफ खंबात वहाँ पर गुजरात में है, जिसमें कि खारा पानी होता है, उसमें जाके मिल जाती है। बैराज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस वाटर जो सरदार सरोवर डैम से जो छोड़ा जाता है उसको समुद्र में जाने से रोक देगा, और एक स्वीट वाटर लेक, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा लेक जैसा क्रिएट हो जाता है, तो साफ मीठे पीने के पानी की लेक जैसा क्रिएट कर देगा। 600 मिलियन क्यूबिक मीटर का वहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आने वाली स्लाइड में हम इसका एक ड्राइंग जैसा, मैप जैसा भी देखेंगे, तो अगर आपको अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है तो वो आपको उस अगली स्लाइड में क्लियर हो जाएगी। अभी बैराज के बारे में आप पढ़ लीजिए। इसमें एक 6 लेन रोड भी होगी, जो कि लेफ्ट और राइट बैंक्स ऑफ द रिवर को आपस में कनेक्ट करेगी, और लैंड डिस्टेंस जो कि लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं सूरत और भरूच के, उनको भी आपस में कनेक्ट कर देगी। तो देखिए एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, एक तो फ्रेश वाटर को वहां पर सेव भी किया जाएगा, कलेक्ट भी किया जाएगा, ऊपर से नदी के ऊपर एक ब्रिज जैसा भी बन जाएगा, जो कि दो इंडस्ट्रियल एरियाज है सूरत और भरूच, जिनके की आपस में आवाजाही आसानी से हो, ये बहुत ज़रूरी है, इसका भी वहाँ पर व्यवस्था बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा देखिए, फ्लडिंग भी नहीं होगा। जिन सालों में बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर 22 किलोमीटर लंबे नदी के किनारे इम्बैंकमेंट बना दिए जाएंगे, नदी के किनारे दीवारें खड़ी कर दी जाएंगी, जिससे कि पानी का लेवल अगर ऊंचा भी होता है
तो वो पानी उन नदी के अंदर में ही रहेगा, वो शहर के अंदर नहीं चला जाएगा। ठीक है, ये भरूच तक इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा ताकि बाढ़ के समय में ये ना हो। तो यहाँ पे एक तीर से तीन शिकार हो रहे हैं असल में। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? देखिए, मेन इसका पर्पस था सैलिनिटी इंग्रेस रोकने के लिए। देखिए, नर्मदा नदी जो है वो यहाँ गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिलती है। ठीक है, तो नदी और ये गल्फ या समुद्र जहाँ पर मिलते हैं उस जगह में एस्चुअरी बन जाता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एस्चुअरी, लगून, ठीक है, फिर इस तरह से और क्या ऑक्स बेंड जिनको कहते हैं, ये सब आप कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की बुक से आप जाके पढ़ लीजिए। अभी 11th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक में दिया रहता है, अदरवाइज जिससे भी आप पढ़ रहे हैं या गूगल करके भी आप पढ़ सकते हैं, तुरंत में आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो होता यह है कि जहाँ नदी और समुद्र का पानी आपस में मिलता है तो वहाँ पर पानी थोड़ा समुद्र का पानी हाई टाइड में नदी के अंदर तक आ जाता है, आप ऐसा समझिए। तो वहाँ का पानी खारा ही रहता है। मीठा पानी खारे पानी को जाके मीठा तो नहीं करेगा, खारा पानी ही मीठे पानी में मिलके उसको खारा कर देगा, तो वो पीने लायक तो बचेगा नहीं। अब जब सरदार सरोवर डैम का जो है उसकी हाइट बढ़ा दी गई है, ठीक है, 2017 तक उसकी हाइट बढ़ गई, तो यहाँ पर ये देखिए पहले 16.30 मिलियन एकड़ फील्ड पानी जाता था, वो अब घट के 4.7 मिलियन एकड़ फील्ड रह गया, क्योंकि हमने डैम में ज्यादा पानी रोक लिया नदी का, तो 1/4 रह गया। तो अब क्या है कि नदी का पानी उतना समुद्र में नहीं जाता जितना समुद्र का पानी नदी के अंदर आ जाता है। तो जो एरियाज नदी के मुहाने पर बसे हुए हैं, जो गांव हैं, वहाँ बहुत दूर तक अब समुद्र का पानी आ जाता है, नदी से तो ज्यादा पानी जा नहीं रहा है, तो उनको पीने के पानी की समस्या हो जाती है, खासकर हाई टाइड में। नर्मदा एस्चुअरी में देखिए ड्यूरिंग हाई टाइड, तो इसकी वजह से उन तटीय इलाकों में जो बैंक्स पे जो गांव वगैरह बसे हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वो फेस कर रहे हैं पानी पीने के, मीठे पानी की। तो इससे क्या होगा कि जो स्वीट वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर होगा वो रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट जो है भरूच, अंकलेश्वर और दहेज, ये वहाँ के जो गांव हैं उनकी नीड्स को मीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया था, अगली स्लाइड पे हम यहाँ पर ये इमेज देख लेते हैं। देखिए भदबुत जो गांव है आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, गल्फ ऑफ खंबात है ये यहाँ पर, जहाँ पर की नर्मदा नदी, ये जो ब्लू कलर की पतली सी धारा है ये नर्मदा नदी है, जो कि यहाँ पर आके गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है। गल्फ के उस तरफ देखिए भावनगर है, ठीक है, इस तरफ भदबुत है, यहाँ पे नर्मदा नदी की एक साइड में, और दूसरी साइड में सूरत है, आप देख सकते हैं सूरत भी नदी के मुहाने पर भी बसा हुआ है। जनरली इसी तरह से बड़े बड़े शहर और बसाहटें जो है नदी के किनारे वो रहती हैं। ठीक है, तो भदबुत में जब यहाँ पर आप बना देंगे बराज, ठीक है, तो आप देखिए कि पतली सी जो जगह है नदी में, यहाँ पर पानी रोक लिया जाएगा। रोक लिया जाएगा मतलब बराज में जैसे पानी रुक के ऊपर से बह भी जाता है तो वैसे रोक लिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि सरदार सरोवर डैम जो इधर बना है, ठीक है, ये इस इमेज में आपको दिख नहीं रहा है पर आप समझ सकते हैं कि नदी वहीं से आ रही है, वहाँ सरदार सरोवर डैम बना है, उसने पानी इतना रोक लिया है कि अब नदी का फ्लो सिर्फ 1/4 रह गया है। तो गल्फ से ज़्यादा पानी इधर आ जाता है हाई टाइड में। अगर यहाँ से भी पानी बहते रहता बहुत पूरी अपनी फोर्स के साथ में मान लीजिए, तो क्या होता कि हाई टाइड के समय कुछ पानी इसको भी रोकता, यहाँ से फ्लो आ रहा है तो यहाँ का पानी अंदर आने में रोकता, लेकिन जब यहाँ से पानी का फ्लो कम हो गया है, नदी का पानी का फ्लो कम हो गया है, तो गल्फ का पानी का फ्लो ज़्यादा आता है, तो वो खारापन हो जाता है उसमें। तो भदबुत जो गाँव यहाँ बसा हुआ है इनको खारा पानी मिल रहा है फिर पीने के लिए, मीठे पानी नहीं मिल रहा है, प्लस ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है ना, तो ये दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पर देखिए किन दो एरियाज को जोड़ने की बात हो रही थी, ये भी सूरत और भरूच को जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सूरत है तो ये जब यहाँ से एक बैठ जाएगा कनेक्शन, वरना सूरत से तो आप सोचिए आपको रोड से यहाँ पे आके घूम के जाना पड़ता कहीं से, अब आप सीधा यहीं से जा सकते हैं ब्रिज के ऊपर से। ये प्रोजेक्ट जो है कल्पसार प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें कि 30 किलोमीटर डैम बनाया जाएगा अक्रॉस गल्फ ऑफ खंबात बिटवीन भरूच एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ये भदबुत यहाँ पर है, मतलब भरूच डिस्ट्रिक्ट ये है और भावनगर ये है। बड़ा एम्बिशियस प्लान क्या है कि यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात के बीच में ही एक डैम बना देंगे और उसमें क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, इससे कि नर्मदा, महिसागर और साबरमती, ये 3 नदियों का पानी आप इसमें कलेक्ट कर पाएंगे, टैप कर पाएंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको भी बताई है, बराज क्या होता है, कहाँ पर बराज बन रहा है भदबुत में, कौन सा गल्फ है वहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात, कौन सी नदी है, नर्मदा रिवर। बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, कल्पसार प्रोजेक्ट, जिसमें कि भदबुत यानी भरूच जिला और भावनगर जिले को आपस में जोड़ा जाएगा। गल्फ ऑफ खंबात के बीच में 30 किलोमीटर लंबा डैम बनाया जाएगा और कौन सी नदियों का पानी टैप किया जाएगा, नर्मदा, महिसागर और साबरमती। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट करके रखिए, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई कि इनकी प्लान क्या है। अब फिशरमैन को क्या दिक्कत है भाई, तो बराज से क्या होगा, जो माइग्रेशन और ब्रीडिंग साइकिल ऑफ हिल्सा मछली है उस पर असर पड़ेगा। देखिए कई इस तरह की मछलियां होती हैं, वो रहती खारे पानी में है पर साफ पानी में आके अंडा दे के जाती हैं,
क्योंकि उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तब वो सिर्फ साफ पानी में जीने लायक होते हैं, धीरे धीरे वो खारे पानी के अभ्यस्त हो जाते हैं, तब अपने आप नदी में बह के आ जाते हैं। लेकिन जब हम नदियों पे बांध बना देते हैं और इस तरह किसी और कारणों से भी अक्सर ऐसा होता है कि मछलियां रहती कहीं हैं और अंडे कहीं और जाके देती हैं, ठीक है। और उस बीच में अगर हमने डैम बना दिया तब वो मछलियां अंडे दे ही नहीं पाएंगी, प्रजनन कर ही नहीं पाएंगी। अंडे देंगी भी तो वो जिन माहौल में रह रही हैं वहां उनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा समझिए। तो मछलियों की तादाद एकदम खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो मछलियां गायब हो जाएंगी। तो इस पे हमारे पर्यावरण पे जो असर पड़ेगा सो तो पड़ेगा ही, उस स्पीशीज के साथ जो ये घोर अन्याय है वो तो है ही, पर जो मछलियां पकड़ते हैं मछुआरे उनकी भी जीविका पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो इस बात को अपोज करते हैं, वो इन बातों को अब समझने लगे हैं। पहले जब डैम वैम बनते थे उनको इतना डर नहीं था कि भाई मछली का आना जाना क्या होता है वगैरह, पर अब वो समझ चुके हैं डैम बनने से मछलियों के आने जाने पे असर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि हिल्सा जो है वो मरीन फिश है, वो अपस्ट्रीम जाके नर्मदा के ब्रैकिश वाटर में जो एस्चुअरी नियर भरूच है वहां पर आके बच्चे देती है, अंडे देती है। मछलियां तो अंडे देती हैं, जो कि मानसून मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में, मानसून के मंथ में वहाँ जो ब्रैकिश वाटर है उसमें एकदम कम मतलब सॉल्ट रहता होगा, बहुत ही कम सेलिनिटी रहती होगी। आप समझ सकते हैं कि नदी में तेज बहाव है, वहाँ समुद्र का पानी कम पहुंच पा रहा है और नदी का मीठा पानी ज़्यादा है उस एस्चुअरी में, जहाँ की नदी और समुद्र कहने से खाड़ी, यहाँ पर खाड़ी का पानी आपस में मिला हुआ है। तो वहाँ पर आके वो अंडे देती है और नवंबर तक ये चलता है। तो इस समय बेसिकली बम्पर मछलियाँ पकड़ते हैं, वो बहुत अच्छा धंधा होता है उनका। एक बार ये बराज बन गया तो उनकी नेचुरल एंट्री ब्लॉक हो जाएगी ऐसा लग रहा है। तो मछुआरों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि हिल्सा कैच जो कि जुलाई और सितंबर के बीच में हर साल जो पहले 50 से 100 हुआ करता था वो वैसे ही घट के 10 से 15 रह गया है। ये जाहिर बात है, ऐसा लग रहा है कि जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है उससे हो सकता है कुछ असर है, वरना और क्या कारण हो सकता है कि 50 से 100 देखिए 10 से 15 10% उनकी आमदनी हो गई, आप समझिए, ठीक है। कोलकाता बेस्ड सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देखिए सिफरी, ये आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर है। थोड़ा सा आप इसको याद रखने के लिए, इन सब चीज़ों को जो छोटे पॉइंट्स है याद रखने के लिए ना कोई अजीब सी बात दिमाग में उसे एसोसिएट कर देनी चाहिए। बंगाली लोग जनरली मछलियाँ खाना पसंद करते हैं, तो इनलैंड फिशरीज रिसर्च, इनलैंड मतलब जो ज़मीन के अंदर जो तालाब में नदियों में जो मछलियाँ हैं उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए जो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है सिफरी, वो कोलकाता में है। किसी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिश प्रोडक्शन जो है नर्मदा एस्चुअरी से, वो ये उन्होंने खुद अपने स्टडी से, सिर्फ मछुआरे तो क्या ही आप हिसाब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे, आप उन्होंने बाकायदा आंकड़ा दे दिया है कि वो देखिए 10% रह गया है, इतने इतने टन से घट के इतना टन रह गया है, सिर्फ 10% है 10 सालों में, 6-7 से 14-15 10 साल भी नहीं है, लगभग 9 सालों में 10% रह गया है, ठीक है। हिल्सा जो है वो 5180 टन से 419 टन हो गया है, इसका 10% होता 518 टन। तो ये देखिए ये तो 10% से भी कम हो गया, ये 8% अराउंड रह गया है। तो अब सोचिए अगर कोई हिल्सा मछलियां पकड़ के पहले मछलियां बेच के बहुत कमाता होगा, अब वो अपनी ओरिजिनल आमदनी का 8% कमा रहा है, उसके साथ तो घोर अन्याय है ये। तो द रिड्यूस आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम, ये सबसे बड़ा कारण है। फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ऑफ फ्लोइंग इनटू द रिवर, ठीक है, एंड सैलिनिटी इंग्रेस, ये सारी बातें जो है ये सब इसलिए हैं क्योंकि डैम से पानी अब ज्यादा, हमने डैम की हाइट भी बढ़ा दी है, डैम में मैक्सिमम पानी स्टोर हो जाता है, बहुत कम पानी यहाँ आता है। पहले भी इंडस्ट्री से उनका जो एफ्लुएंट है वो नदी में मिल रहा होगा, पर नदी में पानी ज्यादा था। तो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट और कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं केमिस्ट्री का, वो समझ रहे हैं कि जब पानी ज्यादा है तो एफ्लुएंट आके उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाता है। अब पानी आपने कम कर दिया है, जबकि इंडस्ट्री का एफ्लुएंट तो उतना ही है या शायद थोड़ा सा वो भी बढ़ गया हो, तो तब तो नदी का पानी ऐसा रह जाएगा कि किसी प्राणी के जीवन के जीने के लायक तो रह नहीं जाएगा। फिर जो कह रहे हैं कि सैलिनिटी इंग्रेस, यानी जो खाड़ी का, खंबात की खाड़ी का जो खारा पानी है वो जो नदी के अंदर एस्चुअरी की तरफ आ रहा है उसका खारापन भी बढ़ गया है। हाँ, क्योंकि सरदार सरोवर डैम का हाइट बढ़ाने की वजह से यहाँ पर नदी का पानी कम आ रहा है तो उसका खारापन बढ़ गया है, तो ये तो होना ही है। इस वजह से वैसे ही 10% रह गया है। उन मछुआरों का कहना है कि अब आप और बैराज भी बना दो इस पे, तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो सरकार इस बारे में क्या कह रही है, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने सरकार से भी पूछा है, सॉरी आगे चलेगा, उन्होंने पूछा है कि हमने फिश पासेस का प्लान किया है, ठीक है। तो फिश पासेस आप समझ रहे हैं कि वो जो बैराज की हमने ड्राइंग देखी थी, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मछलियों के आने जाने की भी जगह रहेगी, मछलियाँ अपना जगह देख के आ जाएंगी, शायद होता होगा ऐसा। फिर ये भी कह रहे हैं कि मछुआरे भी जैसे यहाँ से मान लीजिए मछली पकड़ते हैं तो वो यहाँ से यहाँ आते, अगर आएंगे जाएंगे नाव में बैठ के, तो उसके लिए भी 15-20 मीटर का ऐसा कुछ हम एरिया रखेंगे जिससे कि वो आ जा सके और वो ब्रिज खुले बंद हो, गेट जैसी व्यवस्था भी वहां पर हम रखेंगे, ठीक है। फिशरमैन फ्रॉम भदभुज और विलेजेस जो है, जो कि अपस्ट्रीम में है, वो रिवर तक कैसे जाएंगे, तो दोबारा जो है फिशरमैन नेविगेशन चैनल, ठीक है,
बियॉन्ड द बराज टू गेट जैसे 10-15 मीटर वाइड होगा, उसमें गेट भी होगा जो कि खोला बंद किया भी जा सकेगा। बराज डिज़ाइन में नेविगेशन लॉक भी होगा कि अगर मान लीजिए कभी कल को फेरी सर्विस वगैरह भी चलाई जाए, है ना, वहाँ पर इनलैंड वाटरवेज चलाया जाए, इनलैंड वाटरवेज स्कीम वगैरह के लोग एक जगह से दूसरी जगह सड़क के बजाय नदी पे ट्रैवल करें, तो उसके लिए भी हम जगह ऐसी रखेंगे कि वो जगह मतलब उस जगह का लॉक खोल दिया जाएगा और फेरी वहाँ से जा सकेगी। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी एक बॉडी है, आपको पता अगर नहीं है तो गूगल कर लीजिए इसके बारे में, ये ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर में आती होगी। जो वाटर हाईवे बनाने की बात हुई है यहाँ पे, वाटर हाईवे 1 नेशनल वाटर हाईवे करके, तो उसी से रिलेटेड होगा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी। मोदी सरकार की बहुत बड़ी योजना एक समय ये भी थी कि देश भर में बहुत ज़्यादा नदियों में ट्रांसपोर्ट और लोगों का आना जाना चालू किया जाए, हालांकि आजकल उसकी कोई बात सुनने को मिलती नहीं है। ठीक है, तो इस अथॉरिटी ने भी इनको क्लियरेंस दे दिया है। तो यानी वो कह रहे हैं कि जो वाटर अथॉरिटी वाले लोग हैं उन्होंने भी तो क्लियर कर दिया है ना, हमने बता दिया कि भाई अगर आप आने जाने की फेरी सर्विस कुछ चलाएंगे तो व्यवस्था हो चुकी है, तो इस तरह का इल्ज़ाम हम पे आप मत लगाइए। ये थी बातें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैंने बताए हैं, बिल्कुल आपको ये कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड बात है, और ये सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है। मछुआरे मछली, हिल्सा मछली की बात हो रही है। फिर सिफरी, द सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कोलकाता में है, ये आपको याद रखना है। बंगाली मछली खाते हैं उस तरह से आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये थी इस न्यूज़ की कवरेज। थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में आके कुछ अपने बारे में बताइए और कैसे आपकी तैयारी चल रही है इस बारे में बताइए। क्या प्रॉब्लम अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं तो वो भी बताइए, हम देखेंगे कि कैसे उन चीज़ों को मिलकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पर।